अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? मैं मोहम्मद असलम रूफ, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले मैंने इसके बारे में थोड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, यानी कि इसका जो इंट्रोडक्शन होता है ट्रैवर्सिंग का, वो मैंने आपसे शेयर किया था। आज की वीडियो में थोड़ा सा मेथड आपको बताता हूँ कि किस मेथड से आप इसको करते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए, जाया किए, हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानब। ये देखें, सबसे पहले आपको पता है कि दो ट्रैवर्सिंग होती है, एक ओपन ट्रैवर्स होती है, दूसरी क्लोज होती है। ज्यादातर जो हमारी यूज होती है प्रोजेक्ट में, जो बड़ा प्रोजेक्ट होता है, जिस तरह हमारा DH होगा, जो इंफ्रा का होता है, वो क्लोज ट्रैवर्स होती है। ठीक है, ये क्लोज ट्रैवर्स है। आपको पता है कि 2 पॉइंट हमें दिए जाते हैं। ठीक है, CP1 है, 1 नंबर CP है, 2 नंबर है, ये हमें ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, जो भी हमारा महकमा होता है, जिसके थ्रू हम काम करते हैं, वो हमें देता है। सिंपली सबसे पहले हमने क्या करना था, आपको पता है कि हमने फिक्स पॉइंट लगाने होते हैं, चाहे वो कंक्रीट के ऊपर लगाएं या स्टील लगाएं। कंक्रीट के अंदर स्टील लगाते हैं क्योंकि ये फिक्स होते हैं ट्रैवर्सिंग के लिए, क्योंकि ये अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सारा काम डिस्टर्ब होता है आपका। तो ये आपने जितना भी आपका एरिया होता है, उसके बार बार आपने बाहर की तरफ सारे आपने ट्रैवर्सिंग के लिए पॉइंट मुंतखब करने होते हैं, यानी कि फिक्स पॉइंट लगाने होते हैं। उसके बाद आपका जब मरला आता है, यहाँ पे आपने आपका ये स्टेशन पॉइंट है, ये आपका बैक है। ठीक है, यहाँ से आपने क्या करना है कि मशीन को सेट कर लिया। ठीक है, मशीन को सेट करने के बाद अगला जो काम करना है, आपने इसकी बैरिंग जीरो करनी होती है। ये 2 पॉइंट है। तीसरे पॉइंट पे जब यहाँ पे आना है, यहाँ से ये स्टेशन है, ये हमारा बैक है, बैक हमने कर लिया। उसके बाद हमने बैरिंग इसकी जीरो करनी है, जीरो साइड को हमने 0 0 कर देना है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, ये 3rd पॉइंट हमारा, इसकी जितनी भी बैरिंग एंगल आ रहा है, हमने इसका नोट कर लेना होता है। ठीक है, क्लॉकवाइज भी नोट कर लेना है, एंटी क्लॉकवाइज भी हमने इसको नोट करना है। उसका मजमुआ चेक करना, अगर तो ये 360 के बराबर है तो ये आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने इसकी बैरिंग एंगल बिल्कुल अच्छे तरीके से नोट किया है। अगर इसमें थोड़ा सा भी फर्क आ रहा है तो आपने दोबारा यही तरीका दोबारा रिपीट करना है, जब तक आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो बैरिंग है, एंगल है उसका, जो सॉरी बैरिंग है जो 360 नहीं आती, दोनों का जो मजमू है वो 360 नहीं आएगा, तो आपने जो रिपीट करते रहना जो मेथड है। ठीक है, जब आपकी जो बैरिंग है 360 आ जाएगी तो आपका जो पॉइंट फिक्स हो जाता है, समझ लें। फिर यहाँ पे मशीन लगाएं, यहाँ से बैक करें, वही सेम तरीका अपनाएं, इसकी बैरिंग जीरो करें यहाँ से। ठीक है, बैरिंग जीरो करने के बाद क्लॉकवाइज भी इसकी एंगल ले लें, बैरिंग ले लें, और एंटी क्लॉकवाइज भी ले लें। फिर इसको चेक करें कि अगर आप ये 360 आ रहा है, ठीक है, अगर नहीं आ रहा दोबारा इसको रिपीट करें। इसी तरह करते करते सारे आपने हर पॉइंट के ऊपर मशीन को सेट करना है और इसकी बैरिंग चेक करते आना है, नोट करते आना। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो मरला है, जो मेन चीज जहां से आपने कोऑर्डिनेट इसके फाइंड करने होते हैं, यानी कि जो ट्रैवर्सिंग जहां से आपने मुकम्मल करनी होती है। यहाँ पे जब आ गए आप इसकी बैरिंग नोट करते हुए, एंगल नोट करते हुए, पहले स्टेशन पे आप पहली CP पे आ गए, सारी एंगल बैरिंग नोट करते हुए। यहाँ से आ गए दूसरी CP पे, सॉरी, जहां से आपने बैक की थी, यहाँ पे आपकी जो ट्रैवर्स है वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से फिर आपने मशीन सेट करनी है, यहाँ से बैक करनी है। आपकी जो मशीन बैक होती है, आपको पता है जब भी दो पॉइंट पे आप मशीन को सेट करते हैं, बैक करते हैं, तो आपकी मशीन सामने बैरिंग आपको सामने बैरिंग दे रही होती है कि आपकी 2 पॉइंट के दरमियान ये बैरिंग आ रही है। जो बैरिंग होगी उसके अंदर आपने जो वाली बैरिंग आपने क्लॉकवाइज ली है, अगर इधर को रिवर्स जा रहे हैं तो आपने एंटी क्लॉकवाइज लेंगे या फिर माइनस करेंगे। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो फिर आपने क्या करना है, इस 2 पॉइंट के दरमियान जो आपकी मशीन बैरिंग शो कर रही है, उसके अंदर आपने जो बैरिंग हमारी आई थी, मिसाल के तौर पर 170 आ रही है। ठीक है, 170 एंगल आ रहा है, इसको इसमें से प्लस करना है। जो भी आपकी बैरिंग आएगी उसके बैरिंग ले लेनी है, और यहां से लेके यहां तक, क्योंकि आपने इसका भी आपके पास कोऑर्डिनेट मौजूद है, इसके भी आपके पास कोऑर्डिनेट मौजूद है। यहां से आपने बैक की है, इसके आपने फाइंड करने हैं, जो 3rd CP आपकी, इसके आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, इसकी जो बैरिंग है, जो मशीन की बैरिंग आ रही है बैक करने के बाद, उसमें से ये प्लस करनी है, और यहां से लेके यहां तक आपने इसका डिस्टेंस ले लेना, जितना भी आपने ऑब्जर्वेशन करनी है। बेहतर है कि आप 2 से 3 बार इसकी ऑब्जर्वेशन करें, जितना भी आपका एवरेज डिस्टेंस आ रहा है वो आपने ले लेना। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपका डिस्टेंस आ गया, मिसाल के तौर पर ये 150 फुट है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक आपने जो बैरिंग नोट किया 170, इसको क्लॉकवाइज घुमाने से पहले जो आई थी वो है, और जो आपकी मशीन सामने दे रही है मिसाल के तौर पर जो भी है, ठीक है, 270 है, 220 है, जितनी भी है, उसमें ये प्लस करनी है। फिर आपने ये फार्मूला लगाना होता है ईस्टिंग के लिए, आपने साइन थीटा दरमियान डिस्टेंस लेना होता है प्लस
ईस्टिंग 1, ठीक है। नॉर्थिंग के लिए, नॉर्थिंग 2 के लिए आपने क्या लगाना है कि कोस थीटा ज़रबे डिस्टेंस प्लस नॉर्थिंग 1। इस तरीके से आपने जो भी आपने कोऑर्डिनेट होते हैं वो फाइंड कर लेने होते हैं। तो यही तरीका आपने सारे पे अप्लाई करना, हर स्टेशन के ऊपर आपने ये अप्लाई करना होता है, हर पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हुए यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा जो आपकी ट्रैवर्सिंग है, आपकी एक्यूरेट आई है या नहीं है। इसमें जितना भी थोड़ा बहुत डिफर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद जो मरला होता है, आपको पता है कि जो इसमें एरर होते हैं वो भी 3 किस्म के एरर होते हैं। उसके हिसाब से फिर जिस किस्म का एरर होता है उसी के हिसाब से उसको, हर जितना भी एरर होता है उसको डिवाइड, जितने भी आपके पॉइंट होते हैं उन पे सारों पे डिवाइड होता है, थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके उसको खत्म कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।